कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम सकल सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तू वडदाता अंतर्जामी, तू वडदाता अंतर्जामी, सब में है रबिया पूर्ण प्रभु स्वामी, सब में है रबिया पूर्ण प्रभु स्वामी, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, आओ सुन सुन जीवो नाम तुम्हारा, आओ सुन सुन जीवो नाम तुम्हारा, आओ सुन सुन जीवो नाम तुम्हारा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। लंबे लंबे श्वास। क्रॉस करके तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, कर कृपा तेरे गुण
चरण कमल हृदय उरतारे, चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलहारे, तेरे दर्शन को जाई बलहारे, कर कृपा तेरे गुण गाऊं, 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 वाहेगुरु। थोड़ा सा अभ्यास कर ली, इससे बॉडी वार्म अप हो जाए। जिनसे बन पाए तो सूर्य नमस्कार भी ऐसे कर लिया। यथा सामर्थ्य। जिनको कमर में अधिक दर्द हो आगे मत झुकना। और जिनसे नहीं हो पाए तो अपने दूसरे अभ्यास कर लेना। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अच्छा है। सूर्य नमस्कार में सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। अभी देखो, ये जो ओबेसिटी के लिए भी हम अभ्यास कराते हैं, ये खाली ओबेसिटी के लिए नहीं है। ये हाथ पैर पेट पीठ कमर पूरे शरीर का इनमें पूरा व्यायाम हो जाता है। एक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह लंबे लंबे श्वासों के साथ, मैंने बोला है कम से कम 25-25 बार तो सब कर ही लिया करो। एक बार पसीना बहा लिया करो। मैं तो अभी भी दौड़ लगा के आया था थोड़ा, इसलिए पसीना थोड़ा सा जल्दी आ गया है। आपको भी आ जाएगा ऐसे ही लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे लय के साथ 25-25 बार तो सब कर लिया करो। ये मिनिमम वाला कोर्स पहले सबका करा दे रहा हूँ भजन के साथ। ओ संसार रचाने वाले, ओ संसार बनाने वाले, तेरे जलवे अजब निराले। ओ संसार बनाने वाले, तेरे जलवे अजब निराले। खूब कमाल किया है तूने, सबको अचरज में है डाले। ओ संसार बनाने वाले, तेरे जलवे अजब निराले। खूब कमाल किया है तूने, सबको अचरज में है डाले। ओ संसार बनाने वाले। लंबे लंबे श्वास एक अनुष्ठान की तरह। जो न कर पाए अधिक वे भस्त्रेह का कपालभाति विलोमी कर लेना, लेकिन करना है चुपचाप नहीं बैठना। अकर्मण्य प्रमादी होकर के यहाँ बैठना, प्रार्थना पूर्वक प्रसाद कर रहे हैं। आसमान में पानी का कहीं मिलता नहीं निशान, मिलता नहीं निशान।
आसमान में पानी का कहीं मिलता नहीं निशान, मिलता नहीं निशान। पल में तेरी माया बदले फिर नहीं अनुमान, फिर नहीं अनुमान। आए बादल काले पीले उमड़ उमड़ कर ओ मत वाले, आए बादल काले पीले उमड़ उमड़ कर ओ मत वाले। लगा बरसने मूसलाधार थल पर चल के बह गए डाले। ओ संसार बचाने वाले, ओ संसार बचाने वाले, तेरे जलवे गजब निराले। जितना उपाय कर लेना। अब चलो उल्टे लेट जाओ। कैसे गगन में सागर का पानी बादल बन कर छाया, बादल बन कर छाया। कैसे गगन में सागर का पानी बादल बन कर छाया, बादल बन कर छाया। लगा पिघलने फिर सागर पर, सीप ने था मुँह बाया, सीप ने था मुँह बाया। पी के बूंद बूंद वो ढाले चमक दमक में बड़े हद वाले, पी के बूंद बूंद वो ढाले चमक दमक बड़े हद वाले। हार बनाते जिनके जौहर उसको पहने लग के लाले। वो संसार बनाने वाले तेरे जलवे अजब निराले। खूब कमाल किया है तूने सबको अजरज में है डाले। वो संसार रचाने वाले। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, अच्छा ओवरवेट के लिए रोज 25 बार ऐसे करें। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। बड़ा जिस्म हाथी को दिया पर दी क्यों छोटी आंखें, दी क्यों छोटी आंखें। हिरन बनाया एक छोटा सा जिसकी मोटी आंखें, जिसकी मोटी आंखें। कोयल काली कौवे काले किसके बच्चे किसने पाले, कोयल काली कौवे काले किसके बच्चे किसने पाले। तेरी माया तू ही जाने ताकत किसमें भेद निराले। ओ संसार रचाने वाले तेरे जलवे अजब निराले। खूब कमाल किया है तूने सबको अचरज में है डाले। ओ संसार रचाने वाले। बाग लगाए फूल खिलाए महक रही फुलवारी, महक रही फुलवारी। सूरज चांद सितारे बनाए ज्योति झलाझल जारी, हुई झलाझल जारी। हरे भरे
भरे जंगल हरियाले रचे समुद्र पहाड़ विशाल, हरे भरे जंगल हरियाले रचे समुद्र पहाड़ विशाल, रची जमीन बसाई दुनिया तूने काम तमाम संभाले, संसार रचाने वाले। सीधे लेट जा, एक एक पैर से या दोनों पैरों से यूं उठाना, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, ऐसे 25-50 100 बार कर लेना, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। प्रभु तेरी शरण, भगवत शरणागति के साथ लंबे लंबे श्वास, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ। लख 84 जीव बनाया, मानव बड़ा बनाया, मानव बड़ा बनाया। कर्मों के अनुसार भाग्य का चक्कर खूब चलाया, चक्कर खूब चलाया। कोई कुबेर खजाना पाले, कोई भूखा जान गवाए, कोई कुबेर खजाना पाले, कोई भूखा जान गवावे। तेरा पार न कोई पाए, सारे जग को नाच नचाए। संसार रचाने वाले तेरे जलवे अजब निराले, ओ संसार रचाने वाले तेरे जलवे अजब निराले। खूब कमाल किया है तूने, सबको अचरज में है डाले। ओ संसार रचाने वाले तेरे जलवे अजब निराले। खूब कमाल किया है तूने, सबको अचरज में है डाले। ओ संसार रचाने वाले, ओ संसार बनाने वाले, ओ संसार रचाने वाले, ओ संसार बनाने वाले। अर्धनासन, एक एक पैर से दोनों पैर से, फिर पादवृत्तासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिनको मोटापा है वैसे लगातार लगे रहना, भजन के साथ, कीर्तन से के साथ, प्रभु सिमरन के साथ, ऐसे एक एक अभ्यास 100 200 500 बार तक करवा देते हम। शेष भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहना, ऐसे रिदम के साथ। बड़ा शून्य बनाते लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक एक पैर से तो सभी कर ही पाते हैं, चाहे छोटा शून्य बने या धीरे धीरे बड़ा बने। और छोटा बड़ा शून्य एक एक पैर से या दोनों पैरों से थाई बटक सिप्स को पूरा संतुलित कर देते हैं और निरंतरता पूर्वक अभ्यास करते हैं। सातत्य ही सफलता का सत्य है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे त्रिचक्रिकास, फिर दोनों पैरों से या एक एक से, यह आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, जिससे जितना बन पाए।
लंबे लंबे श्वासों के साथ। ओबेसिटी तो एक लाभ है, मैंने कई बार ये बात कही है। एक है योग का मुख्य लाभ। क्या बोला? बोलो। मुख्य लाभ में 1 2 3 बातें कह दी जाती हैं। ये योगाभ्यास इस रोग के लिए विशेष उपयोगी है। उसके गौण लाभ बहुत होते हैं। कहते हैं हम ये ओबेसिटी के लिए करवा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए, वात पित्त कफ के संतुलन के लिए, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के बैलेंस के लिए, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस के बैलेंस के लिए। लंबे लंबे श्वास। ऐसे जिससे जितना बन पाए। अब देखो, चलिए अभी जिनको रीढ़ की हड्डी की समस्या है वे मरकट आसन, और जिसको नहीं भी है तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भुजंगासन और मरकट आसन तो सबको ही कर लेना चाहिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी। ये फिजिकल मेंटेनेंस है। जैसे घर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, भवन है, उनके मेंटेनेंस के लिए पूरा एक स्टाफ होता है। तो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी ये भुजंगासन और मरकट आसन बहुत जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है वे तो एक आसन। अब देखो कुछ बड़ी बातें हैं, कुछ बड़े निष्कर्ष हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 मिनट एक एक अभ्यास, एक एक आसन किया जाता है, और वह आसन भी प्राणायाम पूर्वक किया जाता है। आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक। मरकट आसन के बाद एक पाद उत्तान आसन, अर्ध हलासन, अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पाद पवन मुक्त आसन, सेतु बंधासन, कटियुत्तान आसन। कमर के अभ्यास आराम आराम से करवा देते हैं। एक अभ्यास 5 से 10 मिनट, रोग के अकॉर्डिंग टू योग 5 to 10 minutes each and every posture, and posture with breathing exercise with a Shiva Sankalpa, breathing exercise with meditation, आराम आराम से। जब शरीर अच्छा हो जाए तो एक आसन 1 से 2 मिनट करने से भी पर्याप्त लाभ हो जाता है। लेकिन एक बार बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए तो आपको ज़्यादा पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, पहले में घुटने पंजे पास में थे, इसमें थोड़ी। सामान्य रोगों में 1 से 2 घंटा अभ्यास, जटिल रोगों में, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में, जेनेटिक प्रॉब्लम्स में 2 से 3 घंटे का अभ्यास। इसलिए 5 से 8 तक का मैंने एक टाइम स्लॉट तय कर रखा है। एंड शाम को 5 to 7 और 6 to 7 और 6 to 8, जैसे जिसको अनुकूलता होती है वैसे कर ले। रोग का वेग होता है,
बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अर्थराइटिस का, सोराइसिस का, कोरोना का, कोल्ड का, कफ का, मनोरोगों का भी वेग होता है। ऐसे अटैक कर देते कभी कभी। मर्कटासन आराम आराम से करना। किसी भी रोग का वेग चाहे कितना ही प्रबल हो, जीवन में एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ये हेल्थ के बारे में भी लागू है, ये एजुकेशन के बारे में भी लागू है, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में भी, पॉलिटिक्स के बारे में भी, ये रिलीजियस स्पिरिचुअल सेक्टर में भी ये बात लागू है, ये घर परिवार बिजनेस व्यापार का व्यवहार का बहुत बड़ा सत्य है। मर्कटासन आराम से कर लिया। तीसरा अभ्यास मर्कटासन का करने के लिए पैर सीधे कर लो, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के समान अंतर, एक पैर को उठाते हैं, अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, ऐसे आराम आराम से करना, जितना जिससे बन पाए करना, यथाशक्ति करना, लेकिन कब तक करना? करते 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 जब तक थक न जाओ, अंतिम श्वास तक कहते ना प्रयत्न करने चाहिए। ऐसे अपना सामर्थ्य कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए। मर्कटासन, पैर को अपोजिट साइड के हाथ के पास ले जाने की कोशिश करना, जितना आ जाए वहां रुकना थोड़ी देर, करते करते एक विशेष कंडीशन में, एक विशेष पोजीशन में अपने आप एक दिव्य रूपांतरण घटित होता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। जिनको अब कमर में दर्द है वे ये अभ्यास अधिक कर लेना। अब जिनको कमर में दर्द है, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्थानासन, सेतु बंधासन, कटियुत्थानासन, वो करते रहेंगे। लेकिन शेष, ये तो कमर दर्द के लिए बता दिए मैंने, डिमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया हल्का सा। लेकिन अब जिनको शेष सबके लिए पवन मुक्तासन 5 से 10 मिनट। अब यहां से बात कुछ बड़ी शुरू होती है, जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। देयर इज नो रेफरेंस इन एनी बुक, किसी भी स्पिरिचुअल बुक में नहीं लिखा है, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, संकेत मिलते हैं। अभी लिखा जा रहा है नया इतिहास। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी से सुना नहीं था, किसी ने अनुभव भी नहीं किया था, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं था। करेंगे तो अनुभव होगा ना। लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के लिए जबरदस्त है, इनफर्टिलिटी के लिए, लंग के लिए भी, हार्ट के लिए भी। जिनको अस्थमा है वे भस्त्रिका के साथ करना, जिनको थायराइड है वे कपालभाति के साथ करना, जिनको इनफर्टिलिटी है
और तमाम तरह की पेट की बड़ी समस्या है तो बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं इसमें। शेष कपाल भाती के साथ करना। एक स्पेशल कंडीशन में, पोजीशन में, स्पेशल पोस्चर में जब लगातार आप कपालभाति 5 से 10 मिनट करते हैं या 2-2 मिनट करके 5 बार में एक राउंड, एक सेट 2 मिनट्स का, 5 सेट में 5 राउंड्स में 10 मिनट्स हो जाएगा और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अब मैं बड़ी बातें कह रहा हूं। हमने पिछले 30 सालों के सतत योग के प्रयोग से जो परिणाम सामने आए वो आपको बताए, और इन 30 सालों में भी पिछले लगभग 1 साल में जो हुआ वह तो पूरी दुनिया के लिए हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा उपहार है, एक ऋषियों का बहुत बड़ा आविष्कार है। डायबिटीज के पेशेंटों को कितना झूठ बोला गया, सरकारों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, एक बहुत बड़ी जमात के द्वारा, पढ़े लिखे लिटरेट इडियट्स लोगों की एक जमात के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा। देखो, दवाइयाँ जीवनदायिनी है। जब जिंदगी बचाने के लिए जरूरत पड़े तो दवा लेनी चाहिए, लेकिन दवाओं में ऐसे ड्रग माफिया है और उसका मंजर इस समय देखने को सबसे अधिक मिल रहा है। छोटी छोटी दवाइयों को 10-10 गुना, 20-20 गुना दामों पर बेच रहे हैं। माने कालाबाजारी एक प्रश्न है। अनावश्यक दवा 150-200 तक शुगर रहता है तो उसको नेचुरल तरीके से ही कंट्रोल कर लेते हो, और 400-500 तक भी जिनका शुगर था और HbA1c जिनका 12 तक पहुंच गया था, 6 से नीचे होना चाहिए, उनको हमने ठीक कर दिया बिना एलोपैथिक मेडिकेशन के, और सारी दुनिया को बता दिया, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ को थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन दोनों ही तरह की डायबिटीज क्योर होती है। डायबिटीज़ के क्योर होने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हो नॉन डायबिटिक हो गए। जैसे मैं हूँ वैसे आप हो गए। पवन मुक्तासन ऐसा करो, एक बार में एक आसन के 5 राउंड करने में थोड़ा ऊब जाता है व्यक्ति, तो ऐसा करो, पवन मुक्तासन किया, फिर उत्तान पादासन, फिर नौकासन, फिर सेतु बंधासन, फिर पादांगुष्ठानासन, पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन, जिनसे बन पाए वे सर्वांगासन, हलासन कर लेना। ऐसे 3 से 5 राउंड में पूरा हो जाएगा। करना तो पड़ेगा मन लगा के, और मन नहीं भी लगता है तो चाहे जोर जबरदस्ती कर लो। मैंने एक सिद्धांत बनाया हुआ है जीवन का, इच्छा ना होने पर भी योग करना, इच्छा ना होने पर भी अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना पीना, अच्छे से जीवन को जीना, इच्छा ना होने पर भी मुस्कुराना, और इच्छा होने पर भी बुरा न सोचना, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं खाना पीना, बुरी भावना हृदय में नहीं रखना, बुरे कर्म नहीं करना। इच्छा होने पर भी रोना नहीं, दुखी नहीं होना। एक एक अभ्यास को ऐसे करते रहना। जोर जबरदस्ती भी करना पड़े तो बोले जी करे क्या, क्यों नहीं करो भाई। सौ बार हो जाता है ऐसे। उत्तान पादासन करने में थोड़ा जोर पड़ता है, पढ़ने दो। खाली डायबिटीज के पेशेंट ही नॉन डायबिटिक नहीं होते। पवन मुक्तासन के बाद
नौकासन, उत्तान पादासन के बाद अब नौकासन कर लेते हैं। 3 से 5 राउंड में पूरा हो जाएगा। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे, बीपी क्योर होगा, लीवर फंक्शंस नॉर्मल होंगे। करते रहो, करना है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस तक ठीक किया आपने। इनफर्टिलिटी 100% ठीक। हीमोग्लोबिन कम है, कोई भी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन की, ओमेगा की। देखो 25, 50, 100 बार कर पाते हैं आप एक बार में, कोई बात नहीं। सेतुबंध आसन कर लो। बाह्य प्राणायाम के साथ करा दिया हमने सेतुबंध आसन। जो ये न कर पा रहे हो वो बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम करते रहे। कर्ण रोगांतक प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, 10-12 प्राणायाम बता देते जिससे जो हो पाए कर लेना। 10 से 12 व्यायाम प्राणायाम और 50 से 100 तरह के आपको आसन, व्यायाम आदि सिखाए हमने, इतने पर्याप्त है। अब जिनका यूट्रस प्रोलैप्स होता था, एनस बाहर निकलता था, वो भी ठीक हो गए ये करके। सेतुबंध आसन, मूल बंद लगा के बाह्य प्राणायाम आसन करते रहे। चांगेरी घास का पानी पी लिया, या खाली मूल बंद लगाने से नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा, मूल बंद लगाया, बाह्य प्राणायाम जितना बन पाया कर लिया, श्वास बाहर छोड़ के। उड्डयन बंद, मूल बंद एक साथ ही लग जाते हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। जिससे जितना बन पाएगा। अब उठेंगे नहीं वो जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। जिनको ओबेसिटी है वो अपना अभ्यास करते रहना। शेष बैठ जाओ, बैठ करके वज्रासन में एक एक आसन कितनी देर करना? 5 से 10 मिनट। आसन किसके साथ करना? प्राणायाम के साथ। प्राणायाम ध्यान के साथ। और ध्यान का प्रथम सोपान है रोग मुक्ति, दूसरा सोपान है विकार मुक्ति। ये एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे ही कर लेना ऐसे। श्वास को बाहर छोड़कर जरा करते करते मेरी बातों को भी गौर से सुनना। जो किसी और ने नहीं कहा वो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बीपी ठीक होता है, कर दूंगा ऐसा नहीं कहता मैं कहता हूं तुम्हारा बीपी मैंने ठीक कर दिया है। 99% लोगों के पहले ही दिन से बीपी की गोली बंद, शुगर की गोली बंद, धीरे धीरे इंसुलिन भी बंद, हार्ट की
तो कोई दवाई नहीं है इनके पास, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पास। कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, खून पतला करने की दवा बंद, स्टीरॉइड बंद, पेन किलर्स बंद, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स, हार्मोन्स और अलग अलग दवाइयां खा, थायराइड की दवा बंद। बायोलॉजिकल दवा बंद कर देते हैं। और श्वास बाहर छोड़ करके एक आसन ऐसे 5 से 10 मिनट करने के लिए पहले आपको 1-2 मिनट से शुरू करना पड़ता है, धीरे धीरे करके 2, 3, 5 राउंड में 10 मिनट में हो जाएगा। The foundation of sustainable health, the foundation of real health, ultimate health is yoga. अब देखो, मंडूकासन ऐसे भी और ऐसे भी। अब मैं एक बहुत बड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं। योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा एंड आयुर्वेद। योग, यज्ञ, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी इज अल्टीमेट साइंस, सुप्रीम साइंस। अल्टीमेट साइंस मैंने इस रूप में कहा है कि इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। कोई दुनिया में प्रक्रिया नहीं, सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारे दुनिया के वो प्रतिभावान व्यक्ति, मैंने कई बार कहा, वर्ल्ड का टॉप ब्रेन, टॉप टैलेंटेड लोग, महान प्रतिभाएं जिनमें अप्रतिम सामर्थ्य, वो सब 2 ही कामों में लगे, दवा और हथियार। और ये दवा और हथियार संपूर्ण समाधान नहीं है। दवा और हथियार ये स्थायी उपचार नहीं है। तो क्या है ये योग, ये यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, या आयुर्वेद की चिकित्सा, ये छोटी छोटी थेरापियां जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, इसमें 99% आप घर में कर सकते हो। 99%। कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है, सब 100% ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसे कर लो, ये हो जाएगा। जल नेति, सूत्र नेति से लेकर के पूरा षटकर्म, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, अक्षितर्पण, षटकर्म की प्रक्रियाएं, योनि बस्ती, इंद्रिय बस्ती, गुदा बस्ती, उत्तर बस्ती, बस्ती, जानो बस्ती, कटि बस्ती, मेरुदंड बस्ती पूरी। बहुत विकृति आने पर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हमने क्योर कर दिया, 12-15 साल के बच्चों से लेकर के और 50 साल के लोगों तक। देखो, मैं अभी 20-25 बड़ी बीमारियों के बारे में निष्कर्ष के रूप में जो चीज मैंने देखी वो बता रहा हूं। मंडूकासन ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, जिससे जैसे बन पाए। और ये अभ्यास के 5 राउंड करने, मुझे पता आप 1 से 2 मिनट से ज्यादा कर नहीं पाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाना, आगे झुक करके रुक जाओ, और रुकते हुए कुछ बात बता रहा हूं। हथेलियां जमीन पर, माथा जमीन पर। कुछ बड़े निष्कर्ष सार रूप में भी मैंने बताया और विस्तार रूप में भी बताता हूं।
लगातार करते रहो। तीन तरह के रोग सबसे ज्यादा है, वात, पित्त, कफ। और इन वात पित्त कफ के गड़बड़ होने से कम से कम 1000 प्रकार की बीमारी होती है। इस वात पित्त कफ की गड़बड़ी को, इम्बैलेंस को, इसके साइकिल के डिस्टर्ब होने से क्या क्या रोग होते हैं उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। वात रोगों का क्लासिफिकेशन क्या है, जरा गौर से सुनना। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लीप डिस्क, sciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मसल्स में पेन, इन वात रोगों की विकृति का ही नाम है डिस्टोनिया। एवीएन पॉजिटिव हो गया, एनए पॉजिटिव हो गया, आरए पॉजिटिव हो गया, सीआरपी पॉजिटिव हो गया, ईएसआर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस, ऐसे 2-2 मिनट करके 10 मिनट तक शशकासन। फाइब्रोमाइल्जिया बहुत हो रहा है आजकल लोगों को, पूरा शरीर अकड़ जाता, रे राम 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 राम। अंदर से मसल्स पेन करने लगते हैं, क्रैम्प्स आने लगते हैं, चला नहीं जाता है, एक एक कदम मुश्किल हो जाता है, पूरे शरीर में अकड़न। अब नाम नए नए दे देते हैं। एलोपैथी वाले क्या ना, डराने में बड़े माहिर हैं। वापस मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। अब शरीर में अकड़न हो रही है, अब इसके कितने नाम हैं? फाइब्रोमाइल्जिया। आदमी सोचता है फाइब्रोमाइल्जिया मेरे को हो क्या गया। एक तो फाइब्रोड्स होते हैं, एक लंग फाइब्रोसिस होता है, एक सार्कोडाइसिस होता है, मिलते जुलते नाम होते हैं। वो सोचता है मेरे को क्या हो गया, बोले देखो फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। अब इनको ये तो बोल नहीं सकते कि वात रोग तेरे मांसपेशियों में और तेरे चर्बी में और मसल्स में, मांसपेशियों में और फैट में वात बढ़ गया। अब वात तो इनको पता नहीं है, इनको तो वात इतना ही पता है ऊपर से या नीचे से छोड़े, इसको वात समझते हैं। अब इनको कौन समझाए, इन पढ़े लिखे बेवकूफों को कि वायु बढ़ गया है मांसपेशियों में और चर्बी के अंदर, ये ही फाइब्रोमाइल्जिया है, शरीर में अकड़न हो गई। चलो आगे झुको। अब इसकी दवाई क्या है? अब इनके पास तो कोई दवाई नहीं है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ, आगे झुक करके रुक जाओ। और फिर ये अकड़न यदि नाड़ियों में घुस जाए, स्नायुगतवात, नाड़ीगतवात, तो क्या हो जाता है? तब फिर SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND। मेरे पास पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज तक आ जाओगे तो मैं आपको बचा लूंगा 100%। ये क्या वात रोग है? SLE, MS,
टोटल ऑटोइम्यून डिजीज एंड एमएनडी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में जो आ गए उनको मैंने बचा लिया है। थर्ड सेकंड वालों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो एकदम ही गिरे मरे आते हैं, अब क्या करें। तुमने पूरा ही तबाही मचाने के बाद जब सब कुछ तहस नहस हो गया, बोले बाबा अब आपको भी अवसर देना चाहते हैं। अवसर बचेगा? फिर भी मैं निराश नहीं करता। मैं कभी किसी को हंसी मजाक में कुछ बोल दूं इसलिए कि भाई तुम पहले जाग जाओ। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। सास बाहर छोड़ के आगे झुके तुम, कुछ तो मेरी तरह से ऐसे घुर्रा रहे जैसे पिछले जन्म का कोई बैर निकाल रहे हो, क्योंकि इस जन्म का तो कुछ है नहीं। हाँ, ऐसे प्रवचन सुनने में मस्त हो जाते हैं जैसे यही सबसे बड़े श्रोता हो। तो ये SLE, ये MS, ये ऑटोइम्यून डिजीज, ये MND, ये सब क्या है? वात रोग है। मन चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यो। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। चलो अब अर्धमत्स्य इंद्रासन तो बच्चे कर पाएंगे। बच्चे तो सर्वांगासन हलासन भी कर लेना, जिनको डायबिटीज है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको कमजोरी है, जिनसे बन पाए वो ये भी कर लेना। हाथ ऐसे ऐसे लेना, कुछ का पैर ऐसे पकड़ में आ जाएगा, कुछ का यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। अरे जहाँ से पकड़ में आए यहीं से पकड़ लो, ऐसे घूम जाओ। और जब नहीं पकड़ में आए तो इतनी खींचातानी क्यों करनी, ऐसे कर लो ना, उतना बराबर लाभ है। तो वात रोग, देखो जो कमजोर कमजोर प्राणी है श्वास भर के किया करो। एक है आभ्यंतर प्राणायाम के साथ करना। कुछ कहेंगे स्वामी जी, थोड़ा बहुत तो वायु सभी को हो जाता है, हो जाने दो, अपना निकाल लो, इसमें क्या। खाने पीने में थोड़ी सी असावधानी हो गई, सोने जागने में थोड़ी असावधानी हो गई। अब कल मैं सुबह 5 बजे से कार्यक्रम करने लगा था और 10 बजे मेरे कार्यक्रम पूरे हुए। एक तो महीने में 1-2 दिन गड़बड़ तो मैं भी करता हूँ खाने पीने में। अब कल खाना चाहिए था 12 बजे और खाना खाया फिर 4 बजे, क्योंकि उससे पहले कार्यक्रम, फिर रात को नहीं खाया, शाम को अपना दूध पी लिया, हो गया काम। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शाम को 4 बजे खाया तो फिर रात को फिर 8-10 बजे ठोकना जरूरी है। रात को आराम करने दो, करो सब। तो वात रोगों का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसमें क्या 10 बड़े उपचार हैं वो सुन लो। मैं आपको कुछ बड़ी चीजें बता रहा हूं आज, और एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अब सारे देश में डिमांड है, बोलो स्वामी जी एक रोज हम 10 करोड़ गोलियां बना रहे हैं, करीब 10 करोड़, इतनी कैपेसिटी है हमारे पास। इन वैक्सीन वालों से ज्यादा कैपेसिटी हमारे पास में। आयुर्वेद में, और कोई गवर्नमेंट के बिना मदद के, बस गवर्नमेंट की इतनी बहुत बड़ी मदद और मेहरबानी हमारे ऊपर कि
ये हमारे काम में बाधा नहीं डाल रहे, हमें उठा करके जेल में नहीं ठोक रहे, और जेल में ठोके तो हम इनको ठोक दें, इनकी ऐसी तैसी। हमने कोई पाप कर रखा है? मेरे से एक बोला, बाबा जी ये बहुत बड़ा एहसान है सरकार का, सरकार आपको सता नहीं रही। सरकार का मतलब ही सताना होता है, सह माने सरकार, सह माने सताना। मैंने कहा भाई ये कोई बात हुई? हमने कोई गलत काम कर रखा है? डरेगा वो जिसने गलत काम कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं एक बार भी ऐसा काम मत करना जिससे आपको भगवान के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़े। जब ऊपर जाओगे ना तो ऊपर वाला पूछेगा, बेटे सीसीटीवी कैमरा लगा के भेज रखा था? ये आंखें क्या हैं? भगवान के सीसीटीवी कैमरा हैं। ये दिमाग क्या है? ये इसका अल्टीमेट डेटा भगवान के पास जाता है, बेतार है, ऑटो मोड पर चलता है सब। सारा डेटा भगवान के पास तुम्हारा सेव हो रहा है। पूछेंगे तूने बचपन से लेकर के वो आदमी ये काम कर किए कि नहीं? बोला जी किए तो थे। कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिंदगी में भगवान के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़े, माँ बाप के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़े, कभी सरकार के सामने, समाज के सामने। अरे छोड़ो, तुम अपने आप को फेस न कर पाओ। ए पापी, ए नीच, तूने ये काम क्यों किया? दो आदमी की जिंदगी में सबसे बड़े पछतावे होते हैं। तूने ये काम क्यों कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? यही जीवन का, ये शास्त्रों की भी बात बता रहा हूं। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो नहीं करना चाहिए था वो किया क्यों, और जो करना चाहिए था वो छोड़ा क्यों? मुझे पछतावा नहीं है, बचपन से लेकर आज तक जो करना चाहिए था वो ठोक के किया, और जो नहीं करना चाहिए था उधर कदम नहीं बढ़े। अब इसमें गुरु की भी कृपा है, भगवान की भी कृपा है, माँ बाप का भी आशीर्वाद है। नहीं तो आदमी न फिसल जाता है, बहक जाता है। कर लो, दोनों तरफ से कर लो। वापस रोगों पर लेकर के आता हूं तुमको। चारों तरफ अब हाहाकार मचाया। लेकिन एक बात सुनो, एलोपैथी की दवाइयों के कम से कम 20-25 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए चोरों ने, ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने। अब मैंने जब ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अमनार की शब्द प्रयोग किया था तो चारों तरफ बोले, बाबा हमको मेडिकल माफिया कैसे कहते हैं? हाँ तुमको भगवान कहूँगा, शैतानो तुम ये काम क्यों करते हो ऐसे? लेकिन पतंजलि के कोई भी हमारे कार्यकर्ता हो या इतना लोगों में अभी भी ईमान बाकी है। जनरल मेडिकल स्टोर पर भी हमने श्वासारी, कोरोनिल, गिलोय घनवटी और इस समय दिव्य धारा से लेकर के जो भी कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज़ें हम सबको उपलब्ध करा रहे। कोई भी आदमी पतंजलि की चीज़ों को ज़्यादा रेट में नहीं बेच रहा है। ये सच्चाई का सबसे बड़ा, ईमानदारी का और सेवा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और कोई एक दो का जैसे हमें पता लगा, कुछ ऑनलाइन वाले, अमेजोन वाले, इधर उधर वाले किसी ने गड़बड़ी की, मैंने कहा केस ठोक देंगे। हमसे 500 रुपये में लेते हो और आगे 3-4-5 हज़ार में बेचते हो, ये नहीं चलेगा। करो सब। तो लोग क्या है, वक्त जब बिल्कुल ना बम जब अपने सिर पर फूटता है ना, ये बातें मैंने बहुत कही आंदोलन के समय। जब तक पाकिस्तान में बम फूट रहे हैं चुपचाप बैठे हुए, जब तक छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नक्सलवाद बढ़ रहा है, जब तक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज और तमाम तरह के आतंकवादी फायरिंग करते थे, तब बोला हम तो सुरक्षित हैं। जब अपने सिर पर फूटता है ना बम, तब लगता है अरे मर गए, बोले अब तो बचाना ही पड़ेगा। ये बात तो बोले अपने घर में आ गई, चलो गोमुखासन करो। तो लोग क्या है, अब चारों तरफ से मैंने कहा था रे शरीर को भीतर से सैनिटाइज करना है तो 2 चम्मच गोमूत्र पी लो, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। तो कुछ तो इतने हो गो का मूत्र पियोगे, नहीं तो अपना पी ले। बोले अपना पिएंगे, मैंने कहा अपने में भी दिक्कत है तो ये शिवाम्बु चिकित्सा बोलते हैं, इस पर रिसर्च हुआ है। तो अपनी पत्नी का पी ले, अपने हस्बैंड का पी ले। हाँ एंटीबॉडी ये चिकित्सा है, तुमको हंसी आ रही है? हाँ। और जो बीमार होता है उसको
दूसरों का पिलाने। मुरारजी देसाई जी ने इसके ऊपर बहुत प्रचार किया था और पूरी दुनिया में, आप नेट के ऊपर जाकर के पढ़ लो, जो बीमार आदमी है उसको अपने परिवार के दूसरे स्वस्थ आदमी का पीने का विधान किया हुआ। देखो मैं इसमें ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अपने ये काम किया नहीं है, अपने हाथों पी के देखा लेकिन बहुत खारा लगा। अब दूसरों को बताने से शिवामू चिकित्सा, और फिर जो है मैंने कहा भाई यो नहीं होता। तो मैंने, आपने देखा होगा ये शिवाम्बु चिकित्सा बोलते हैं इसको, स्वमूत्र चिकित्सा, बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट है ये। लेकिन मैं इस बारे में चुप रहता हूं क्योंकि मैंने पी के देखा, मैंने कहा भाई यो बात बनती है नहीं। और लोगों को कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अपने शरीर का ये पियो। गोधन अर्क इतना अच्छा है, मैं आपको बताता हूं, जो है, अब चलो छोड़ो, जिसको पीना ही नहीं, जिस रास्ते जाना ही नहीं, उसकी चर्चा क्यों नहीं। फिर ये मूत्र भी बहुत तरह का होता है। मैं एक बार अफ्रीका गया हुआ था, तो मेरे से बोले, वो भैंसें आ गई उधर से एक साथ टोड़ा का टोड़ा, फिर कभी शेर, कभी हाथी, कभी ऐसे सब दिखाए ले गए एक दिन। तो अब मैं भैंसों के पास चला गया, गांव का आदमी, हमने तो भैंस का दूध दाद निकाल रखा। बोला बाबा जी इसका जो मूत्र है वो इतना जोरदार है, जहां पड़ेगा वहीं फफोला पड़ जाएगा, इतना तेज मूत्र होता है वो अफ्रीका वाली भैंसों का। तो मैंने कहा, फिर बोले दूर से ही देखो इनको। तो मूत्र एक जैसा नहीं होता, दूध एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने कई बार बताया, गाय का दूध माँ के समान है, भेड़ का दूध, बकरी का दूध वो भी मूसी मासी के समान है। और ऊँटनी का दूध औषधि के समान है। हाँ, ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा होता है, ऊँटनी का, गाय और का, बकरी का, ऊँटनी, वात रोग। ये मैंने जो बहुत प्रचार किया, तो बीच में अमूल वालों ने लॉन्च भी किया, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया लोगों ने। यदि मैं ऊँटनी का दूध लॉन्च कर देता है ना, तो ब्लैक में बिकता। हाँ, ये वात रोगों के लिए अच्छी औषधि है। प्रचार तो हमने खूब किया। फिर करो, मैंने बहुत कोशिश की गधी का दूध प्राप्त करने की। मैंने कहा योगराम, हाँ वो थी ना मिस्र की महारानी, क्या नाम था उसका, लियो, क्या लियोपेट्रा, कियो, अब को वो नाम ही इतना ऊंचा नीचा है, क्लियोपेट्रा। वो कहते हैं 13 गधियों का दूध रोज इस्तेमाल करती थी। अब वो गधी भी पता नहीं कितना दूध देती थी, स्पेशल नस्ल होगी, पीती भी थी, नहाती भी थी, खाती भी थी, जो भी था। तो उससे गोरापन आता है शरीर में। और कोई शेरनी का दूध पी लेना, हाँ चाहिए। शेरनी तो मैं बता दूंगी, निकाल के तू ले आइए। अरे हाँ, ये जो है ना मिडिल ईस्ट में पालते हैं शेरनी, सच में बता रहा हूं, दूध भी निकालते हैं, हाँ पीते भी हैं। खैर छोड़ो। तो अभी ये तो थोड़ी सी वैसी बात बता रहा था। गोधन अर्क लोगों ने मैंने खूब कहा है, भाई थोड़ा थोड़ा पी लो, शरीर साफ हो जाएगा, मोटापा दूर हो जाएगा, अंदर से बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, कहीं भी कोरोना घुसा हुआ है मर जाएगा अंदर ही अंदर। पूरे शरीर के अंदर गोमूत्र का असर होता है, और पूरे शरीर के अंदर ये जो कोरोना के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सबको 2 चम्मच गोधन अर्क पीना चाहिए। पहले तो मेरे पास रोज जो है, एक बार जब पिछली बार कोरोना हुआ तब भी रोज 50-50 गाड़ियों के ऑर्डर आने लग गए पूरे देश से, गोधन भेजो गोधन, एक एक ट्रक ऑर्डर आ रहा है। फिर बीच में बंद कर दिया। आदमी जब थोड़ा सा संकट से बच जाए ना, फिर औषधि भी भूल जाता है, भगवान भी भूल जाता है। यहाँ उत्तराखंड में हमने कई बार देखा, मैंने देखा, सामने से पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, मर रहे हैं, नीचे गाड़ी बह गई, बस बह गई, और इधर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम भूर्भुवः स्व। और जैसे ही वो सब कुछ सामान्य हुआ, और फिर अपना पार्टी में लग गए। अरे मैंने कहा तुम तो बोल रहे थे भगवान बचा ले, तेरा ही भजन करूंगा। बोले भगवान ने बचा लिया, उसने अपना काम कर दिया, हम अपना काम कर रहे हैं। एक आदमी चढ़ गया उस पे
खजूर के पेड़ पे, और ऊपर चढ़ने के बाद उसके पैर फूल गए। बोला अब नीचे ना उतरा जाए, धरती नीचे देखी तो बोला मरूंगा अब तो। बोले हे हनुमान जी बचा दे, तेरी सवामणि करूंगा। जब बीच में आया तो बोले सवामणि नहीं तो कम से कम आधा मण तो जरूर चूरमा बढ़ा के और तेरा भोग चढ़ा दो। नीचे आते 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 और बोले तो घर में गाय है उसका दूध भी तेरे ऊपर ही चढ़ाऊंगा। और नीचे आते आते फिर बोले हनुमान जी तू मेरा और मैं तेरा, किसने किसका लिया और किसने किसका दिया। चूरमा बढ़ाया और बालकों को खिला दिया और दूध भी खुद ही पी गया। आदमी जब संकट में होता है तो भगवान बहुत याद आता है। मैंने भी बहुत संकट झेले हैं, कम से कम 10 बार मैं मौत के मुंह से बचा हुआ हूं। लेकिन मैंने भगवान को प्रॉमिस किया था कि भगवान तू मुझे बचा ले, मैं अपना जीवन तेरे लिए ही जीऊंगा। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। मैं सुबह से शाम तक आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है बस वही करता हूं। अपना अपना अभ्यास दोबारा करो। ये तो एक राउंड हुआ, कमर दर्द वाले कमर दर्द का कर लो। सुबह से शाम तक आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है बस वही करता हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। तो चलो, ये तो एक ज्ञान की बात थी, भगवान की बात थी। उष्ट्रासन करना, जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते वो अर्धउष्ट्रासन करना, अर्धउष्ट्रासन भी नहीं कर पाते तो ये अर्धचंद्रासन करना, और कुछ भी नहीं कर पा रहे तीनों में से तो ऐसे ही हाथ रख करके ऐसे ही कर लो, इससे भी बैलेंस बन जाएगा। आज तो भगवान जी ने सुबह सुबह ही वर्षात कर दी, कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी, लेकिन अब फसल के लिए तो अच्छी है नहीं, ऐसे ही आफत आ रखी है। अब ये भगवान जी भी पता नहीं कितनी परीक्षा लेता है। चलो करो, किया सबने। अब जिनको कमर में दर्द है वे उल्टे लेट जाओ। जो कमर में दर्द है जिनको, वो पूज्य स्वामी ओमदेव जी की तरह, देखो ये बालक पहले घर से क्या बीकॉम करके आया था बेटा, बीटेक करके आया, फिर दर्शनाचार्य हो गया, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन में एमए किया इसने, फिर आगे पीएचडी भी करा देंगे, इसको BNYS डॉक्टर बना देंगे। इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का और इससे सन्यासी हो गया। कि अपना घर परिवार संसार बसाने का तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कुल वंश नष्ट हो जाएगा। कुल वंश कैसे नष्ट हो जाएगा? तू जिस कुल में, वंश में, जाति में, बिरादरी में पैदा हुआ उसके करोड़ों लोग हैं बावड़े। मकर आसन करो, जिनको कमर में दर्द है वो ये करो, जिनको मोटापा है वो आचार्य सुमित जी की तरह करो, बैठ करके ये कर चालू रखो। और ये तो मोटापा के लिए 5 अभ्यास तो बताए रखे ना, ये अभ्यास और चक्की आसन और सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपना आसन कोई मत छोड़ना।